या सर्वत्रानभिष्णेहस् या सर्व सर्वत्र भानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत् प्राप्यं सुभाषिषम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पोपट करने के लिए? कोई अवेलेबल है? I can read it, bro. हरे कृष्णा प्रभु, यस Okay, प्लीज। well, in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. There is always some upheaval in the material world, which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position called technically samadhi. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि अनअफेक्टेड जो रहे अच्छे से और बुरे से। तो आप में से कितने लोग कहते हैं कि हाँ ये तो आसान है, और किसने कितने लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो थोड़ा मुश्किल ही है अनअफेक्टेड रहना, हमारे तो इमोशंस आ जाते हैं, बहुत हमारे तो मुश्किल है। It's not easy, Prabhuji. एग्जैक्टली। तो इतना आसान नहीं है एक्चुअली। कृष्णा नहीं। ने तो बोल दिया अनअफेक्टेड रहो, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए, हम्म। क्या लगता है आप लोगों को? आई थिंक कुछ हो सके तो इग्नोर कर सकते, इग्नोर करके वहां से चले जाओ, ऐसा ऐसा सोच है। तो यहाँ पे कृष्णा ने थोड़ा बताया कि कैसे अच्छा। फर्मली फिक्स्ड इन नॉलेज, जिसको ज्ञान है जिसको नॉलेज है वो हम्म। अपने पथ पे रहता है फिक्स्ड। जैसे अगर आप चल रहे हो रोड पे और कभी कभार कुत्ते कोई भौंक रहे हैं, हो सकता है आप ध्यान भी नहीं दोगे, अगर आप फोकस्ड हो अपने काम में आप वही करते रहोगे। तो उसी तरीके से हमारे लाइफ में कई बारी एक बाहर से कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो अगर हम फर्म फिक्स्ड नहीं हैं अपने स्पिरिचुअल प्रोसेसेस में, तो हम बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही मटेरियल चीज़ों में है। तो मटेरियल से स्पिरिचुअल में जब हमारा फोकस आता है तो मटेरियल चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही लेस रेलेवेंट हो जाती हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर उसकी एक छोटी सी पेंसिल टूट गई या फिर कोई डॉल टूट गई तो या कार टूट गई, तो हो सकता है बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख हो, वो बहुत ज़्यादा रोए। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका बाई चांस टूट गई, तो उसको लगेगा एक सेकंड के लिए वो हो मेरे को वहाँ पे पैर नहीं रखना चाहिए था जिससे टूट गई, और फिर वो मूव ऑन करेगा, कहेगा जल्दी मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को अपना काम करना है। तो वो उससे इन्फ्लुएंस या अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है वो उससे इतना अटैच्ड है कि उसको इन्फ्लुएंस हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस्ड रहेंगे तो मटेरियल लाइफ की चीज़ों को हम सॉल्व जरूर करेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत लिमिटेड टाइम और कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व करेगी एज कम्पेयर टू स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा हमारा फोकस होगा, और क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में हम पूरी तरह से मेडिटेट कर रहे हैं, इसलिए जो भी अच्छा या बुरा हमारी मटीरियली हमारी लाइफ में आएगा, हम उसको सही एटीट्यूड सही एटीट्यूड से फेस भी कर पाएंगे और उससे रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। तो अगर हम हाईएस्ट लेवल पे हैं, जब हम पूरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसी कॉन्शियसनेस को यहाँ कहा गया है समाधि। समाधि पूरी तरीके से भगवान में जब हम फिक्स्ड रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई समाधि में है तो वो बस एक ही जगह बैठेगा। हाँ, एक जगह बैठ के भगवान में मेडिटेट करना एक एस्पेक्ट होता है समाधि का, लेकिन
समाधि मीन्स जो भी कर्तव्य आप कर रहे हो वो भगवान से रिलेटेड अगर है तो वो फिर समाधि होगी। जैसे हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद, वो पूरे दिन एक जगह बैठ के सिर्फ नहीं कर रहे थे, वो सेवा कर रहे थे भगवान की। चाहे वो ट्रैवल कर रहे थे एयरप्लेन्स में, या फिर चाहे वो किताब लिख रहे थे, रात रात भर ट्रांसलेट कर रहे थे पूरी पूरी जो शास्त्र हैं उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया उन्होंने। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने कई सारे मंदिर बनाए, कई भक्तों को की लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करी, हजारों हजारों लोगों की, जब वो पर्सनली गाइड कर रहे थे सबको। और उसके बाद उनके ग्रंथों के माध्यम से करोड़ों लोगों की लाइफ एक्चुअली चेंज हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रभुपाद जी ने की, ये पूरी प्रभुपाद जी हमेशा समाधि में थे जब ये सब कर रहे थे। तो ये कनेक्शन होता है भगवान के साथ, जिसके माध्यम से प्रभुपाद जी ने ये बुक्स लिखी। और प्रभुपाद ने बोला ये बुक्स एक्चुअली मैंने नहीं लिखी, कृष्णा बोलते जा रहे थे, मैं डिक्टेट कर रहे थे और मैं जस्ट राइट कर रहा था। इसलिए प्रभुपाद खुद भी पढ़ते थे ये बुक्स, अपनी लिखी हुई बुक्स। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने आचार्यों की किताबें पढ़ी और पर्सनली उनको गाइडेंस मिली कृष्णा की, जिसके माध्यम से उनको पता लगा कि क्या वर्ड्स एग्जैक्टली आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में भगवत गीता की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हेल्प करेंगे। क्योंकि हर आचार्य हर टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से रेलेवेंट बनाते हैं शास्त्रों को उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। तो वैसे ही प्रभुपाद जी ने भी किया। तो अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे फर्मली फिक्स्ड, तो फिर हमारे उतार चढ़ाव जो होंगे भी मटेरियल लाइफ में, उसको हम बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को ऑर्डनरीली अगर आप देखें, किसी को अगर आप बहुत प्रेज मिले, कोई उसको बहुत रिवॉर्ड्स मिले, या उसको बहुत सक्सेस मिले, अचीवमेंट मिले, हर चीज़ में उसको अच्छा हो रहा है, तो जनरल टेंडेंसी क्या होता है, वो प्राउड हो जाता है। नेचुरल है, देखेंगे आप कई जगह, कई बार आप देखोगे कोई मूवी स्टार या कोई स्पोर्ट्स स्टार, कई बार वो इतने प्राउड हो जाते हैं कि वो बहुत एरोगेंटली बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऐसे हो जाता है। और अगर कोई बहुत फेलियर आ रहे हैं किसी की लाइफ में, ख़राब आ रहा है, कोई स्टूडेंट है वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुआ, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और उसको एक के बाद एक सब मैच में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा फेलियर आने लग जाता है, तो उस वजह से बहुत डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति। तो इस तरीके से ऑर्डिनरीली लोग बहुत ज़्यादा इलेट हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से रिस्पॉन्ड करने के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, क्योंकि वो पूरी तरह से ज्ञान में है, नॉलेज में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हम्म। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कमेंट, या कोई कुछ ऐड करना चाहेगा अपनी रियलाइजेशंस? प्लीज फील फ्री। ओके, फिर आगे चलते हैं हम। 58, यदा संहरते चायम, यदा संहर यदा समर्थे चायं कूर्मो अंगानिव सर्वशः, कुर्मो अङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और प्रॉपर्टी? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। प्लीज पढ़िए। One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws his limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. Purport. The test of yogi, devotee, or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plans. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restrictions. The yogi or the devotee must be strong, very strong to control the serpents. Like a snake
like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots, and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots, restricting oneself from sense enjoyment. It is not possible to be firmly fixed in Krishna's consciousness. The best example set here is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjun is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके ग्रेट। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कृष्णा? कृष्णा एग्जाम्पल दे रहे हैं टॉर्टोइस का कि कैसे Yes. टॉर्टोइस जो है वो अपने लिम्स को अंदर कर लेता है। जब उसको लगता है डेंजर आ गया तो अंदर कर लेता है, जब उसको लगता है कि हाँ अब मुझे यूज़ करनी है तो वो बाहर निकाल लेता है और उससे चलता है जो भी करना होता है उसे। उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो एडवांस है व्यक्ति, जो स्पिरिचुअली एडवांस है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको पता है कि कहाँ पे सेंसेस उसको यूज़ करने हैं तो वो यूटिलाइज करता है और कहाँ पे नहीं करने वो विड्रॉ कर लेता है। क्योंकि अगर हम सेंसेस को देखें तो सेंसेस अगर अनकंट्रोल्ड रहेंगे और माइंड अनकंट्रोल्ड रहेगा तो उससे बहुत ज़्यादा हमें अशांति आ जाती है हमारी लाइफ में, टर्ब्यूलेंस आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है। क्योंकि सेंसेस कहती हैं मुझे ये चाहिए, फिर हम भाग भाग के जाते हैं लेके आते हैं कि हाँ भाई ये करना है। कुछ खाने की चीज़ चाहिए तो 2 घंटे ड्राइव करके जाएगा, वो लेके आएगा जो खाना है। तो इस तरीके से हर सेंस जो है वो खींच रही है हमें इधर उधर। तो अगर आपके पास चॉइस हो, एक ऑप्शन ये है कि सेंसेस जो करेंगी वो आप करोगे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो कहोगे वो सेंसेस करें। तो इसमें से आप कौन सी चूज करोगे? आप सबसे मेरा क्वेश्चन। आप जो कहोगे वो सेंसेस यूज करेंगे। हम्म। तो पहला ऑप्शन ये है कि जो सेंसेस चाहती हैं हम वो करें, देखो कितना आनंद आएगा उसमें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हम चाहें वो सेंसेस करें। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ज़्यादा बेटर है? आई थिंक जो हम चाहें, राइट, फ्यूचर में वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा उसका। अगर हम अभी यंग एज में हम उसको फॉलो कर सकते हैं, बट फ्यूचर के अगर आप देखेंगे तो आई थिंक जो हम चाहें वो करें तो हमारे सेल्फ कंट्रोल बहुत जल्दी आ जाएगा। और किसी का कोई ओपिनियन इस बारे में? तो एक तरफ आपका ऑप्शन है जो सेंसेस कह रही हैं आप वो करो, और दूसरा ये है जो आप करो कहो वो सेंसेस करें। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है वो ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है? बाकी लोगों का कोई ओपिनियन नहीं? सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन जो हम चाहे वो सेंसेस कर। तो हम चाहे वो सेंसेस करें। ओके, वेरी नाइस। और कोई? तो कितने लोग यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन और कितने सेकंड ऑप्शन? पोल कर लेते हैं, लेट्स सी। सेकेंड। कौन कौन फर्स्ट ऑप्शन कौन कौन कह रहा है? कोई भी नहीं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन कौन कौन कह रहा है? प्रभु जी मैं कर रही हूँ सेकेंड। यस। ओके, तो थैंक यू। एक्चुअली लोगों को लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है उससे हमें ज़्यादा आनंद मिलेगा, होता है कि नहीं? तभी तो लोग सब यही कर रहे हैं। जहाँ पे लगता है उनको कि सेंसेस लेके जा रही हैं, चलो भाई चलो मज़े करके आते हैं,
लेकिन एक्चुअली उसमें मज़ा नहीं है। क्यों नहीं है मज़ा? क्योंकि कुछ टाइम के लिए सेंस, जब सेंस ऑब्जेक्ट के साथ आती है तो बस फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, जस्ट थोड़ी देर के लिए उसके लिए हमें थोड़ा सा परसेप्शन होता है कि हाँ भाई आनंद आया, लेकिन वो इतना ट्रांजिएंट, इतना थोड़ा होता है कि बड़ी जल्दी निकल जाता है और पूरी तरह से हमें सेटिस्फाई भी नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से सेंसेस को है हैबिट हो जाती है ऐसे करने की, और हमें उसके बावजूद वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था उतना हैप्पीनेस नहीं मिलती। जैसे अगर आप देखें तो कुछ टाइम के बाद अगर कोई एडिक्ट है, उसको एडिक्शन हुआ हुआ है कुछ करने का, तो थोड़े टाइम के बाद वो एडिक्ट कहता है यार मुझे ये चीज़ छोड़नी है, ये हैबिट। क्यों छोड़नी है भाई? आपको तो बड़ा अच्छा लगता है सिगरेट पीने में, शराब पीने में, ड्रग्स लेने में, तो क्यों छोड़नी है? इसलिए छोड़नी है क्योंकि वो मिजरेबल बना देता है, मैं और कुछ कर नहीं सकता, मुझे बार बार जाके हम्म, करना पड़ता है। तो ये एडिक्शन के साथ प्रॉब्लम है, हर तरीके की एडिक्शन। कई तो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन अगर वो हानिकारक ना भी हो तो भी सेंसेस को जब सेंस ऑब्जेक्ट के साथ लगने का नशा हो जाता है तो वो फिर हम्म, मिजरेबल बना देती है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने का प्रोसेस भी है जो कि अभी कृष्णा बताएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज एकादशी है, तो जैसे हम्म, नॉर्मल दिनों में सेंसेस जो हैं, मन को लगता है कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें। एकादशी, जन्माष्टमी, ये सब ऐसे दिन आते हैं स्पेसिफिकली जिसमें सेंसेस को हम ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये रेगुलेशन देता है कि नहीं, हम्म, आज हमें मिनिमस करनी है अपनी मटेरियल नीड्स। कई लोग एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते। कई लोग पानी ले लेते हैं लेकिन कुछ खाते नहीं हैं। कई लोग कहते हैं नहीं बिना खाए नहीं हो सकता, तो चलो थोड़ा फ्रूट्स ले लेते हैं। और कई लोग जिनको फ्रूट से भी नहीं जमता, वो थोड़ा फिर कुछ एकादशी के स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जैसे आलू वगैरह, ऐसे मखाने डिफरेंट अलग मुझे अलग आपका आवाज नहीं चीज़ें सुनाई ले। देता है। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ कम, बहुत कम आ रही है। हाँ सही बोला, मुझे भी लगा मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं अच्छा, नहीं, मुझे मुझे आ रही है। वॉल्यूम ऊपर किया है। ओके, आई थिंक मे आप बी, सब कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आ रही है? ठीक ठीक ही आ रही है। ओके, सेम आ रही है। ओके, नहीं, लेट्स। मुझे तो ठीक आ रही है। हो सकता है आप ठीक सब आ रही है। अपना ओके, वॉल्यूम ऊपर कर सकते हो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, हो सकता है कोई कोई टेक्निकल इश्यू हो, बट मे बी मैक्सिमाइज कर लीजिए आप वॉल्यूम। मैं रिपीट करता हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक टॉर्टोइज जो है वो विड्रॉ करता है अपने लिम्स। और क्योंकि टॉर्टोइज विड्रॉ करता है लिम्स जब डेंजर आता है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति अपनी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ एंगेज करने के प्रोसेस को विड्रॉ कर लेता है। वो तभी यूज करता है सेंसेस को जब जरूरत है उसकी, और जरूरत मतलब कि भगवान की सेवा में लगाने के लिए। अगर हम सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स के लगाने की हैबिट में आ जाएं और सेंसेस जहां भी हमारे को लेके जाएं, इससे सेंसेस ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, माइंड ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और वो हमारी लाइफ मिजरेबल बना देता है। तो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ हम देख रहे हैं कि योगी के लिए क्या रिकमेंडेशन दी है। योगी जो है वो कंट्रोल करते हैं अपने सेंसेस को, और क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं अपने सेंसेस को, उस वजह से उनका मन भी शांत हो जाता है। अगर वो सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो योगा अधूरी है, वो पूरी तरीके से योगा हुई नहीं, उसका पर्पस नहीं सॉल्व हुआ। और यहाँ पे कंपेयर किया गया है सेंसेस को एक जहरीले सांप के साथ, कि जैसे जहरीला सांप डेंजरस होता है वैसे अनकंट्रोल्ड सेंसेस भी हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। लेकिन जहरीले सांप को एक सपेरा कंट्रोल कर पाता है, उसी तरीके से जो सेंसेस हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है। और यही मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे स्पेसिफिक डेज जैसे जन्माष्टमी, अ, एकादशी, ऐसे कई सारे त्योहार हैं जब सेंसेस रेगुलेट की जाती हैं।
तो कई लोग फास्टिंग करते हैं इस दिन। फास्टिंग मीन्स अपने हिसाब से होती है, जैसे हेल्थ है और परमिट कर रही है हमें, और जैसे हमारी हैबिट्स है उस हिसाब से। कई लोगों के लिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, उनको उनकी हैबिट हो चुकी है, तो वो खाना पीना जो है सब कुछ पॉज कर देते हैं एक दिन के लिए, कि हम मिनिमाइज करेंगे नीड्स ऑफ द बॉडी। कई लोग पानी ले लेते हैं लेकिन खाना बिल्कुल पॉज कर देते हैं एक दिन के लिए। कई लोग जिनकी हेल्थ नहीं परमिट करती या हैबिट नहीं है, वो लोग फ्रूट्स ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। कई लोग जिनका इससे भी नहीं होता, तो वो कहते हैं नहीं, हम कुछ और थोड़ा सा बहुत ले लेंगे, जैसे आलू ले लिया या मखाने या इस तरीके की कई चीज़ें जो एकादशी में ली जा सकती हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन ग्रेन्स से दूर रहते हैं, क्योंकि ग्रेन्स जो हैं वो हम नॉर्मली बॉडी को काफ़ी फुलफिलमेंट लगती है। जब हम कोई अन्न खाते हैं तो उससे थोड़ी फुलफिलमेंट लगती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और सेंसेस को इनडिस्क्रिमिनेटली ना जाए वो, उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रेन्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं। ग्रेन्स, बीन्स, तो ये सब चीज़ें अवॉइड होती हैं। तो एकादशी में जो परपेटेड चीज़ें हैं वो ले सकते हैं हम। तो इस तरीके से एक रेगुलेशन बन जाती है। और सेंसेस, अगर टंग को कंट्रोल करेंगे हम, तो उससे बाकी सेंसेस भी कंट्रोल होती हैं। टंग का काम है एक बोलना और दूसरा टेस्ट करना। अगर हम ये दोनों चीज़ें भगवान से कनेक्ट करके करें, जैसे बोले हम तो भगवान के बारे में बोले, भक्तों के बारे में बोले, जो बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए है वो चीज़ें बोले, जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करें। और जो हम खाते हैं, अगर वो खाना भगवान को ऑफर करके लें और एकादशी, जन्माष्टमी, इन सब का पालन करें, तो इससे हमारी सेंसेस सारी कंट्रोल होंगी, क्योंकि अब हमारी टंग अगर कंट्रोल होने लगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोसेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अर्जुन को भी इसी संपर्क में कृष्णा बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन को भगवान की सेवा में अपने सेंसेस लगाने चाहिए। भगवान ने पहले अर्जुन को सारे ऑप्शंस दिए थे और गाइड भी किया था कि कैसे अवॉइड कर सके युद्ध को। लेकिन जब कोई ऑप्शन वर्कआउट नहीं हुआ और दुर्योधन ने सब रिजेक्ट कर दिया, तो युद्ध करना ही सबसे अप्रोप्रिएट था। तो अभी भगवान ने अर्जुन को ये इंस्पिरेशन दी है कि वो युद्ध में लगे। तो ये अर्जुन के लिए ये सबसे ऊपर होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा में और अपना धर्म निभाऊं। इस कॉन्शियसनेस में अर्जुन को एक्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए इंस्पिरेशन दी जा रही है, और थ्रू हिम हम सब के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हाँ भाई, जब अप्रोप्रिएट है तो अपने सेंसेस को इंगेज करना सेवा में। तो अर्जुन अभी यहाँ पे युद्ध में है, तो उसको युद्ध करना कैसे है, सेंसेस, उसके लिए सेंसेस विड्रॉ नहीं करने के भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, नहीं, अभी युद्ध करना है तो उसको सेंसेस को इंगेज करो सेवा में। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। लेकिन हम लोगों के लिए एग्जाम्पल ये है कि जब भगवान की सेवा के लिए आए तो हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अपने सेंसेस, और जब नहीं हो तो हमारे को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सेंसेस को अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली इंगेज करेंगे सेंस ऑब्जेक्ट के साथ, तो इससे हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होंगे, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि माइंड भी अनकंट्रोल हो जाएगा, सेंसेस भी अनकंट्रोल हो जाएंगी और डिसिप्लिन सारा चला जाएगा। ओके, तो अभी सबको क्लियर हो रहा है ये? मतलब आई डोंट नो कितना ऑडिबल है कितना नहीं, लेकिन आप लोग बता सकते हैं अगर आवाज़ नहीं आ रही तो। नहीं प्रभु जी, मैंने लॉग आउट किया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया तो अभी क्लियर है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। आई वाज यूजिंग माय हेडफोन्स लेके करीब तो सुन रहा था। ओह अच्छा, हाँ, थैंक यू। तो मैंने इसलिए लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन किया, तो अभी ठीक है सब। चलो परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कमेंट आया है, आर माइंड एंड थॉट्स लीड अस टू बिलीव दैट वी प्रिडिक्ट और अज्यूम इन दैट सिचुएशन. माइंड नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट. It's hard to have a deep belief that all will be okay with Krishna's blessings. Okay, तो यहाँ पे स्वरा जी बोल रहे हैं कि हमारा मन जो है वो हमें ये बिलीव करने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, और इधर उधर बस वरी करता रहता है।
तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि सब कुछ ठीक होगा भगवान के आशीर्वाद से। तो बेसिकली यहाँ पे एक वरी का साइन आ रहा है, जिस तरीके से आपने कमेंट दिया है कि हमें हमेशा चिंता रहती है, और चिंता होना ये एक लक्षण है और सिम्टम है कि हम मटीरियल रेल्म में बहुत ज़्यादा समय अपना स्पेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम समय भगवान के स्पिरिचुअल टॉपिक्स में करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा, ठीक है मटेरियल चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के साथ भी अगर हम अटैच होंगे तो मटेरियल रेल्म में जो ऊपर उतार चढ़ाव आएंगे उसको अच्छे से हम फेस कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब चीज़ हमारे लिए अच्छी ही रहे। माइंड कहता है अरे कुछ बुरा हो जाएगा, तो माइंड को बोलना चाहिए हाँ बुरा और अच्छा तो लगा रहता है। हमें स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करना है ताकि जो भी स्थिति आए उसको हम अच्छे से फेस कर सकें और अपने धर्म और कर्तव्य अच्छे से निभा सकें। तो इस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं तो थोड़ा सा माइंड जो है उसको कम अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें चिंता में लगाने की, क्योंकि माइंड का यही काम है, वो ऐसी ऐसी चिंताओं में, वरीज में हमें डालेगा जो शायद कभी हो भी ना ज़्यादातर। लेकिन माइंड का यही काम है, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। कभी कभार छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना लेगा, और कई बारी जब ज़रूरत है किसी बड़ी चीज़ को करने की तो उसको बहुत छोटा बना देगा, अरे चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से प्रोक्रास्टिनेट भी करता है। तो डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस स्वरा जी? आई थिंक उनका माइक पता नहीं एबल है या नहीं, तो टाइप कर यस। what retail rituals? सो बेसिकली रिचुअल्स नहीं, स्पिरिचुअल की बात है यहाँ पे, क्योंकि रिचुअल जो होते हैं वो मैकेनिकल करने के लिए होते हैं चीज़ें, और स्पिरिचुअल जो होते हैं वो दिल से करने के लिए होते हैं। तो रिचुअल तो बड़े सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बहुत कम लोग करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या करना है, भगवान से अपना हृदय शेयर करना है और भगवान का नाम लेना है। जैसे ये मंत्र हम मेडिटेट करते हैं, इस मंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन इसको करने के हज़ारों गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सब थोड़ा सा समय निकाल के भगवान से प्रार्थना करके ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आपके पास बीड्स हैं, माला है, तो 108 मोती होते हैं एक जो माला जिसमें हम करते हैं। और जनरली हमारी माला जो होती है वो या नीम की या तुलसी की होती है। तुलसी महारानी की जो बनी हुई होती है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि तुलसी महारानी के संपर्क में रहना, इससे बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। तो उसमें हर मोती पे हम ये माला ये मंत्र बोलते हैं, और इस तरीके से बोलते हैं कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इस कॉन्शियसनेस में भगवान आप मुझे गाइड कीजिए, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। क्योंकि कितने जन्मों से हम एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रहे हैं और हमने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एक्चुअली इम्पोर्टेंस नहीं दी। हर जन्म में हमारी कोई फैमिली हुई, हमारे को कोई शरीर मिला और शरीर के साथ सेंसेस थे, तो हम उन सेंसेस को एंजॉय करने के चक्कर में लग गए। और अगर ह्यूमन लाइफ थी या कोई ऐसी लाइफ थी जहाँ पे हमारे को फैमिली में इंटरेस्ट था, तो हमने उसमें फैमिली वालों का ध्यान रखा और ये सोचा कि फैमिली को भी करना है और अपने को भी करना है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को हमने इतना क्योंकि पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी, इस वजह से हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बट कहीं ना कहीं किसी न किसी की कृपा से हमने कोई ना कोई स्पिरिचुअल सेवा की होगी, जिसकी वजह से आज हम भगवत गीता पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें।
क्योंकि ये मनुष्य का जीवन मिलना ये बहुत मुश्किल है, रेयर है। अगर आप अपने रूम में भी देखो तो कई सारे जीव होंगे वहाँ पे, कई सारे कीटाणु होंगे, छोटे मोटे इंसेक्ट्स होंगे, कई सारे लिविंग एंटिटीज होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, लेकिन ह्यूमंस बहुत कम होंगे। एक दो तीन कुछ होंगे लोग जो ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है एक्चुअली। और ह्यूमन लाइफ में भी कई लोग ऐसे हैं जो पूरी लाइफ उनकी निकल जाती है, उनको पता नहीं लगता करना क्या है। स्पिरिचुअलिटी का उनको कुछ नहीं पता होता, भगवत गीता का कुछ नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कि ह्यूमन लाइफ का मकसद ही ये है कि हम मटीरियल चीज़ों के साथ साथ स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रायोरिटी दें पहले। मटीरियल लाइफ जो है वो तो चलती रहेगी, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ, तो स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि रेगुलरली आप कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ये है अपने लोकल कोई इस्कॉन टेम्पल है वहाँ जा सकते हैं आप, और भगवान के नाम को पुकार सकते हैं, भगवान से बेसिकली प्रार्थना कर सकते हैं कि कैसे मैं आपकी सेवा में लगूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नॉर्मली जब लोग जाते हैं मंदिर, वो भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। वो उनकी लिस्ट तैयार होती है कि भाई ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये सारे आप सप्लाई कर दो जी प्लीज़। तो इस तरीके से भगवान के सामने जाया जाता है जनरली। लेकिन एक भक्त जो होता है, जैसे प्रहलाद महाराज, उनको खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, उनको तो सिर्फ भगवान के साथ कनेक्ट करना था, भगवान की सेवा में लगना था और भगवान को खुश करना था। इसलिए क्योंकि उनको भगवान को खुश करना था और कुछ नहीं चाहिए था उन्हें, इसलिए भगवान का एक ही मकसद था कि कैसे मैं प्रहलाद को खुशी दे सकूं। भगवान का भी और कोई मकसद नहीं था। तो इस तरीके से भगवान साक्षात प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज को उन्होंने बहुत खुशी दी अपने दर्शन देके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भक्त भगवान में पूरी तरह से फोकस होकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान पूरी तरह से फोकस होकर उस भक्त की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे कंपटीशन चलता रहता है। भक्त लेते नहीं है भगवान से सेवा, भगवान भक्त से कुछ मांगते भी नहीं है भगवान से। प्रहलाद महाराज को बोला क्या नरसिंह देव में कि मैं आपके लिए आप मुझे मांगो अब जो जो आपको मांगना है। अब हम में से कोई होता तो हमने अपनी लिस्ट तैयार कर ली थी, निकाल लेते हम पूरे ये चीज़ें सप्लाई हो जाए भगवान हमारे लिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसे हम शुरू हो जाते पूरी लिस्ट बनानी। लेकिन प्रहलाद महाराज उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैंने आपकी आराधना की है तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई मटेरियल चीज़ें चाहिए, नहीं। और नरसिंह देव जो है वो बड़े प्रसन्न हुए देख के कि क्या भाव है इस बालक का। तो ये कॉन्शियसनेस होती है एडवांस्ड लेवल की, जब अपने लिए नहीं मांगते हम मांगते हैं कि भगवान मैं आपको कैसे खुश करूं। ये सच्चे प्रेम की यही निशानी है एक्चुअली। जब किसी से आपको प्रेम होता है तो प्रेम में इंसान देता है, लेता नहीं है। अगर आपको किसी से प्रेम है, आपका बच्चे हैं, आप बच्चों का ध्यान रखना है, अच्छे से करना है, उसको आप दोगे हमेशा। ये नहीं कि आप सोचोगे बच्चे से क्या क्या मुझे मिलेगा, इतने घंटे मैंने इसकी ध्यान रखा है, कम से कम मुझे $20 $30 पर आवर के हिसाब से तो कम से कम पेमेंट मिले। ऐसे कभी नहीं सोचता कोई। तो ये बिजनेस की, हाँ नैनी जरूर सोचेगी या कोई डे केयर वाले जरूर सोचेंगे, लेकिन वो प्यार नहीं है ना उनको। माँ को है प्यार, माता पिता को जिनको प्यार है वो ये नहीं सोचेंगे। उसी तरह से भगवान और भक्त का रिलेशनशिप जो होता है वो प्यार का होता है। डज इट मेक सेंस? क्या लगता है आप लोगों को, क्या ओपिनियन है? किसी का कोई कमेंट इससे रिलेटेड? ओके, कमेंट आया यहाँ पे, आई एग्री थैंक्स। ओके चलो ग्रेट। तो आपका सवाल का जवाब हुआ। पर प्रभु जी, इस वर्ल्ड आप जहाँ हम रहते हैं ये आज की दुनिया में, स्पिरिचुअल में बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, पर बाकी की बातें आप उन्हें सुनना चाहें ना तो आपको बहुत मिलेंगी। हाँ ऐसा मैंने रियलाइज किया कि जब कहीं भी जाओ, भगवान इज द लास्ट टॉपिक पीपल वांट टू टॉक। बट कहाँ घूमना है, क्या फैशन है, क्या ट्रेंड है, लाइक ऑल, आपको लगेगा क्या फालतू बात कर रहे लोग, मतलब उधर कोई जुड़ना ही नहीं चाहता है, जबकि उनको पता नहीं वो बात करेंगे तो कितना आनंद आता है। यू कैन टॉक एंड टॉक एंड टॉक ऑल द टाइम।
बहुत मुश्किल 100% करेक्ट है ऐसा ना? बहुत कम मिलते, बहुत मतलब आई डोंट नो, मुझे तो कोई मिलता नहीं ऐसा, एक ही मिली है जिसने मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाया है, रक्षा करके है। तो मैं उससे हाँ बहुत फोन करके बात करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है उसके साथ। तो उसने मुझे भागवतम क्लासेस भी ज्वाइन करवा दिया अभी, तो आई उसके ज्वाइन किया मैंने। बस तो आप उनके साथ संपर्क में रहो। आप देखोगे हाँ। धीरे धीरे आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे। एक्चुअली लोग होते हैं, लेकिन भगवान जो है ना हमें टेस्ट करते हैं कि हम कितने सीरियस है, सिंसियर है। भगवान इतनी इजीली नहीं देते अपनी भक्ति। भगवान को अगर कोई आता है कोई चीज़ मांगने के लिए, तो वो ठीक है दे देते हैं। कोई आता है वो कहता है हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति, वो भी एक बार के बाद दे देंगे। लेकिन भक्ति, उसके लिए भगवान बहुत वेट कराते हैं। जैसे अगर आपके घर कोई आया भिखारी, ठीक है, हम्म, आप भिखारी को कुछ पैसे दे दोगे, खाना दे दोगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो ट्रबल में है तो उसको थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर दोगे, दवाइयाँ वगैरह कर दोगे या कुछ रिलेटेड। लेकिन आप उसको उठा के घर बैठा नहीं लोगे अपने। भक्ति का सही। मतलब है कि भगवान जो है आपकी पॉकेट में आ गए अब। ओ। हाँ, भक्त मतलब भगवान से भी ग्रेट हो जाता है भक्त। क्योंकि भगवान जो है ऐसे भक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते वो कि कोई भक्त के साथ नॉनसेंस करे। जैसे एक राजा थे, आप लोगों ने सुना होगा, अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश हम्म। महाराज बहुत महान राजा थे। वो एक दिन एकादशी का व्रत रख रहे थे, जैसे अभी एकादशी है आज, तो उसके वहाँ एकादशी थी। और अगले दिन सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे एकादशी का फास्ट ब्रेक करना होता है। हम्म। वो सबसे अप्रोप्रिएट रहता है, तभी आपका सक्सेसफुल हुआ फास्ट। तो अम्बरीश महाराज का अगले दिन हो गया एकादशी के नेक्स्ट डे, फास्ट ब्रेक करने का समय आया। तो तब दुर्वासा मुनि, एक बहुत महान सन्यासी, वहाँ पे आए, जिन जो काफ़ी बड़े योगी थे, उनके पास कई सारी सिद्धियां थी, लेकिन वो भगवान के उच्च कोटि के भक्त नहीं थे एक्चुअली, लेकिन उनके पास सिद्धियां बहुत थी और उनको एक महान सन्यासी माना जाता था। दुर्वासा मुनि आए। अब दुर्वासा मुनि फेमस ये भी थे कि वो बड़ी इजीली गुस्सा हो जाते थे और श्राप भी दे देते थे। तो जब दुर्वासा मुनि वहाँ पे आए तो अम्बरीश महाराज ने बहुत अच्छे वेलकम किया। उन्होंने कहा कि आप लीजिए प्रसाद वगैरह का व्यवस्था। उन्होंने कहा हाँ व्यवस्था करो, मैं ज़रा स्नान करके आता हूँ। अब वो स्नान करने गए नदी में। अब स्नान में कई सारे मंत्र, कई सारी चीज़ें करते थे दुर्वासा मुनि, तो उसमें उनको काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन अब पर्टिकुलर टाइम पे फास्ट ब्रेक करना था अम्बरीश महाराज ने, और ये फास्ट ब्रेक का टाइम ख़त्म होने वाला था। हम्म। तो उन्होंने बैठक बनाई मंत्रियों की कि भाई ऐसे ऐसे मैंने ये जो व्रत है इसको पूरा करने के लिए अगर मैंने अभी फास्ट नहीं ब्रेक किया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैंने दुर्वासा मुनि को वेलकम किया है, उनके को खिलाने से पहले अगर मैं कुछ मुंह में डाल लूँ तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वैदिक कल्चर में अतिथि का सत्कार ऐसे नहीं करते। अतिथि का हम्म। सत्कार होता है कि पहले अतिथि को खिलाया फिर उसके बाद खुद दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करूं मैं। हम्म। उन्होंने कहा आपको ही ज़्यादा पता है, आप ही डिसाइड करो, मंत्रियों ने कहा। तो उन्होंने देखा कि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर थोड़ा सा जल ले लें, हम पानी ले लें, तो उससे आपका फास्ट भी पूरा हो जाएगा, ब्रेक हो गया एक तरीके से, लेकिन आपने कुछ खाया भी नहीं, तो अतिथि का तिरस्कार भी नहीं हुआ। तो उन्होंने थोड़े से जल के बूंदे, पानी की बूंदे ले ली। लेकिन दुर्वासा मुनि जो थे उनको वो इतने उनके पास मिस्टिक पावर थी कि उनको पता लग जाता था कि क्या हो रहा है अलग अलग जगह। तो उनको पता लग गया कि इन्होंने मुंह में कुछ डाला है। तो उन्होंने कहा, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये एटिकेट है तुम्हारा। वो अपना आ गए नदी वहां से स्नान करके। उन्होंने कहा ये एटिकेट है, ऐसे तुम वेलकम करते हो? तुम ऐसे लोग सोचते हैं कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन तुम्हें बेसिक एटिकेट्स नहीं है वेलकम करने के लिए, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो दुर्वासा मुनि इतना गुस्सा हुए छोटी सी बात से कि उन्होंने अपने बालों से ऐसे मंत्र पढ़ा और वहीं पे एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा कर दिया। और वो राक्षस जो है वो बढ़ रहा था अम्बरीश महाराज की तरफ मारने के लिए उन्हें। और अम्बरीश महाराज क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, वो वहाँ पे बस खड़े थे कि देखो मेरे से गलती हो गई होगी जरूर, तभी इस स्थिति में हूँ, जरूर मेरी को गलती होगी। तो ऐसे ही सोचते हैं भक्त जो होते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम्बल होते हैं ना, नम्र।
तो कहते हमारी कोई गलती होगी। तो वो ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन वो राक्षस आ रहा था, उनको मारने लगा था। और जैसे ही वो राक्षस उनको मारने लगा था, अभी उसी वक्त, जैसे होता है मूवीज में कई बार हम दिखाते हैं कि एक बंदूक चला रहा है वो और वहां पीछे से कोई आ गया, तो वो एक्चुअली सब स्क्रिप्चर से इन्होंने लिया है। स्क्रिप्चर्स में हम देखते हैं ऐसे क्लाइमैक्स होता है। तो यहाँ पे उसी वक्त सुदर्शन चक्र आया और उस राक्षस का गला कट गया। और वो सुदर्शन चक्र उसके बाद जा रहा था ध्रुवासा मुनि का गला काटने के लिए, लेकिन ध्रुवासा मुनि तो योगी हैं, वो आगे आगे भागने लगे। और भागते भागते वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। उन्होंने कहा देखो ब्रह्मा जी, ये मेरे को सुदर्शन चक्र आ रहा है, बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये सुदर्शन चक्र विष्णु का है, मैं कहाँ से बचा सकता हूँ, मेरे तुम दिस इज बियॉन्ड मी, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। फिर वो गए शिव जी के पास। उन्होंने कहा शिव जी देखो बचा लो मेरे को, ये काटने के लिए आ रहा है मेरा। शिव जी ने कहा ये विष्णु जी का है, उन्हीं के पास जाओ, आप मेरे पास कहाँ से आ गए, मेरे पास इसका तोड़ नहीं है। तो गए विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने कहा एक्चुअली कि ये, मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि ये देखो ये आ रहा है, मेरे को बचा लो आप विष्णु जी। विष्णु जी ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, ये तो मेरे से भी हाई है। उन्होंने कहा आपसे हाई, आपसे कैसे हो सकता है, मैं तो ऑलरेडी ब्रह्मा जी शिव जी से आ गया। कहते हाँ ये मेरे, इसका कंट्रोल मेरे भक्त के हाथ में है। तो तुम जाके सबसे पहले मेरे भक्त से क्षमा मांगो। तो वो जाते हैं अम्बरीश महाराज के से क्षमा मांगने। अम्बरीश महाराज ये नहीं कहते जाओ क्षमा किया तुम्हें, हाँ तुमने गलती करी थी, तुम्हें क्षमा किया मैंने, नहीं। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि आप क्यों क्षमा मांग रहे हो, गलती तो मेरी है, मैंने ही गलती की होगी जरूर। तो और अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि भगवान इनको यू नो फॉरगिव हिम, इनको बख्श दो आप। तो क्योंकि अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की इसलिए बच गए हो। तो इस तरीके से होता है, भक्त जो होता है वो भगवान से ऊपर होता है। भक्त अपने आप को समझता नहीं है कि मैं भगवान से ऊपर हूँ, लेकिन भगवान भक्त को अपने से ऊपर समझते हैं। तो इतनी इजीली आपको भक्त दिखेंगे नहीं, मिलेंगे भी नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं मिलते। लेकिन कई लोगों को मिलते हैं, फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते, वो तिरस्कार कर देते। और बहुत ही रेयर कुछ होते हैं जिनको समझ में आता है हाँ यार ये जो बोल रहा है या बोल रही है ये सही में इट मेक सेंस, कुछ ना कुछ बात है इसमें। तो कई जन्मों में आपने भगवान की भक्ति की होगी शायद, या भक्तों के साथ अच्छा बिहेव किया होगा, या देवी देवताओं को आपने खुश किया होगा। तो उन सब की ब्लेसिंग्स की वजह से आज हमको ये मौका मिला है जब हमें ये भगवत गीता और ऐसे भक्तों का संग मिल रहा है जहाँ हमारे को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अदरवाइज सोसाइटी इस तरीके से दिखाती है, वो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, क्या भगवत गीता में रखा है, हाँ पता ही है हमें, वो ऐसे करके रफा दफा कर देते। लेकिन उसको समझने की, स्टडी करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोई प्रयास नहीं करता। और भगवान इतनी इजीली देते भी नहीं, क्योंकि अगर भगवान ने आपको दे दी इजीली भक्ति तो भगवान आपके कंट्रोल में होंगे। तो इसलिए इसके लिए हमें सीरियसनेस और सिंसेरिटी दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई भगवान मैं सही में सीरियस हूँ, मुझे सही में जुड़ना है आपसे, मुझे हाईएस्ट चीज़ करनी है, जो बेस्ट चीज़ है, आपको पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है, आप मुझे उसके लिए हेल्प करिए, आप मुझे गाइड कीजिए। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं, भगवान चाहते हैं सबको भक्ति देना, लेकिन सब लोग नहीं चाहते लेना। That's right. भगवान इसलिए देते नहीं इजीली। डज इट मेक सेंस? Yes. ओके, और किसी का कोई Thank you. पॉइंट? हम एक और श्लोका करेंगे फिर हम कंक्लूड करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देविना रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और प्रॉपर्टी? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? प्लीज पढ़िए माता जी। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains.
But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed is in consciousness, purport. Unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulation is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of yama, niyama, asana, pranayama, pratyadhara, dharana, dhyana, etc., is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge, but one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna. In the course of his advancement in Krishna's consciousness, no longer has a taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna's consciousness. When one is actually Krishna's conscious, he automatically loses his taste for pale things. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जनरली हम इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, सेंसेस को सेंस एंजॉयमेंट में लगाते हैं, लेकिन अगर हम रेस्ट्रिक्ट भी करें तो भी टेस्ट रहता है, करने की मन करता है सेंसेस को। तो इसलिए रेस्ट्रिक्ट करना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि उसको और अच्छी चीज़ में लगाओ और अच्छे एंगेजमेंट दो। जैसे मान लो कोई भूखा व्यक्ति है और उसने बहुत दिन से खाया नहीं, कुछ 2-3 दिन हो गए नहीं खाया, ना खाया ना पिया, तो उसको अगर आप पानी दो बहुत अच्छे से पिएगा वो। और या फिर कई लोग होते हैं जिनको अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जिनको अच्छे से खाना नहीं मिलता, तो उनको अगर प्रॉपर खाना मिले तो कई बार वो काफ़ी खा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको 2-3 दिन से नहीं कुछ खाने के लिए मिला, उनको अगर कहीं सूखी रोटी भी मिलती है या सूखी ब्रेड जिसमें हो सकता है ख़राब भी हो, थोड़ी फंगस लग रही है या कुछ, वो फिर भी खाएंगे क्योंकि उनको और कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, कुछ है नहीं अवेलेबल। कई बार खानी पड़ती है ऐसे लोगों को। लेकिन अगर आप उनको बुलाओ कि हाँ भाई आप अच्छा प्रसाद लो, जो आपके खाने की चीज़ है, रोटी सब्जी दाल चावल पूड़ी छोले कुलचे भटूरे बर्गर पैटी पिज़्ज़ा गुलाब जामुन रसगुल्ले रसमलाई, ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, तो वो इजीली छोड़ देंगे सूखी रोटी। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ यार सूखी रोटी कैसे छोड़ूं, बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, सूखी रोटी छोड़ो, आओ ये पकवान खाओ, इतने सारे फर्स्ट क्लास रोटियां फ्रेश है। तो इसी तरीके से जब हम मटेरियल चीज़ में लगे रहते हैं तो हम को पता नहीं रहता कि कितना आनंद है स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ का हमें आनंद आ जाता है तो बड़ा इजी है हमारे लिए मटेरियल इंगेजमेंट्स को छोड़ना, जो मटेरियल चीज़ों में पड़े हुए हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए तो ये कई सारे अमेरिकन्स जो कि सिगरेट ड्रग्स शराब इन सब में लगे हुए थे, प्रभुपाद जी ने इनको हायर टेस्ट दिया, कीर्तन करना, भगवत गीता पढ़ना, प्रसाद खाना। जब ये सब दिया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली छोड़ दिए ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि उनको अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल गया। अगर किसी को कहा अमेरिका में कि आप नॉन वेज छोड़ दो तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए, लेकिन जब आप उनको प्रसाद देते हो जिसमें इतने अच्छे अच्छे डिलीशियस चीज़ें हैं तो उनको सोचना नहीं पड़ता कि छोड़ो, वो कहते हैं कि बेकार है, इससे अच्छा तो ये खा लेते हैं हम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हायर टेस्ट जब मिलता है तो लोअर टेस्ट छोड़ देता है इंसान। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद पर्पट में कि सेंसेस की टेंडेंसी रहती है एंजॉय करने की, लेकिन उनको हायर एंजॉयमेंट दो, मतलब उनको भगवान की सेवा में लगाओ। जब आप भगवान की सेवा में लगाओगे तो वो सही रहेंगे। जैसे किसी को सिंगिंग का शौक है, आपको नहीं नहीं भगवत गीता पढ़नी है, सिंगिंग नहीं करनी, आप इधर उधर मूवी के सॉन्ग सुन रहे हो गा रहे हो, ये क्या है, छोड़ो बेकार है। उससे अच्छा उनको कहो कि आप भजन और कीर्तन सीखो। तो कई लोग ऐसे हैं उनको भजन और कीर्तन में इतना इंटरेस्ट आ गया कि उनको अब मूवी के सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं ये भजन और कीर्तन में इतने अच्छे अच्छे हैं। कई लोगों को अच्छी अच्छी डिशेस कुक करने का शौक है,
तो उनको कहते हैं कि आप भगवान के लिए प्रसाद भोग बनाओ। कई लोगों को अच्छा प्रसाद खाने का मन है, अच्छी चीज़ें, तो उनके लिए है प्रसाद लें। कई लोगों को स्टोरीज सुनने का होता है कि अच्छी अच्छी, तो वो मूवीज़ देखते हैं कि हाँ भाई मूवीज़ अलग अलग, तो उनके लिए शास्त्र हैं, शास्त्र में अलग अलग पुराण हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, महाभारत में, रामायण में, इस तरीके की कई सारी हैं। बहुत रिच है हमारी वैदिक संस्कृति। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हर एक सेंसेस के लिए इंगेजमेंट है यहाँ। कई लोगों को श्रृंगार करना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं मंदिर में जाके या अपने घर में भी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार करना। तो देखते हैं राधा कृष्णा के या गौर निताई के जो विग्रह हैं उनकी सेवा करते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अष्टांग योगा, अष्ट अंग, 8 अंग होते हैं, उसको कहते हैं अष्टांग योगा। क्या होता है उसमें? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जो 8 अंग हैं, इसमें यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स यहाँ से शुरू होता है, और फिर आपको पता है आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसकी। तो ये सब चीज़ें अष्टांग योगा करने में बड़ा टाइम लगता है एक्चुअली। ये इस पर्टिकुलर युग के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये तब के लिए है जब लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होती थी। तो आजकल लोग जो है इतने लंबी आयु नहीं है कि अष्टांग योगा का प्रोसेस फॉलो करें, तो उनको फास्ट मेथड चाहिए। तो अगर आपको फास्ट मेथड चाहिए, अगर आपको फास्ट जाना है, किसी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग है उसकी 100वीं मंजिल पे जाना है आपको, और आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हो, सीढ़ियाँ भी है वहाँ पे, लेकिन आप कहोगे सीढ़ियों में तो पूरा दिन लगेगा, फ़ायदा नहीं, फास्ट जाना है मुझे, एलिवेटर लूँगा। तो अभी कलयुग में एलिवेटर का क्या है? एलिवेटर कलयुग के अंदर एज सबकी कम है ना, तो एलिवेटर के लिए है भक्ति योगा। भक्ति योगा एलिवेटर है, फास्ट भगवान की सेवा में डायरेक्टली लगवा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं इससे कोई बेटर एंगेजमेंट नहीं है, ये बेस्ट एंगेजमेंट है। और जब इस एंगेजमेंट में हम लगते हैं तो मटेरियल चीज़ों के लिए हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है। पेल चीज़ें हैं, डेड और पेल चीज़ें। अब कोई कह सकता है नहीं यार, लेकिन मेरे को तो हायर एंगेजमेंट आता नहीं है, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता जैसे मैं पकवान खा रहा हूँ अच्छे अच्छे, उस तरीके की फीलिंग नहीं आती अगर मैं जैसे शास्त्र पढ़ रहा हूँ। तो उसमें हाँ, शुरू में हो सकता है ना आए, शुरू में हो सकता है शास्त्र पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा समझना पड़ता है, या फिर चैंटिंग हम कर रहे हैं, चैंटिंग में माइंड इधर उधर जाता है, तो शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अभी हमारी स्पिरिचुअली डिजीज कंडीशन है कि हम थोड़ा बीमारी में चल रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति कभी बीमार होता है ना, तो उसको टेस्ट नहीं आता खाने का, तो वो कहता है नहीं यार बिल्कुल भूख नहीं है, खाऊंगा नहीं। तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, खाना जरूरी है, आप खाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सब तबीयत ठीक होगी आपकी। जैसे जॉन्डिस में कई बार शुगर केन जूस पीने के लिए कहते हैं, इंकरेज करते हैं कि आप लो। अब शुगर केन जूस वैसे तो मीठा होता है, लेकिन जॉन्डिस व्यक्ति को या कोई बहुत बीमार हो, उसको मुंह का टेस्ट इतना खराब हो जाता है कि उसको वो भी कड़वा लगता है। फिर भी डॉक्टर कहते हैं कई बार नहीं नहीं, आप लेते रहो, खाना पीना लेते रहो, हम मॉनिटर कर रहे हैं आपकी तबीयत को, दवाई चल रही है, धीरे धीरे ठीक लगेगा। तो वो शुगर केन जूस रोज पी रहे हैं, वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बीमारी ठीक होती है, तो वही जूस जो पहले कड़वा लग रहा था अब वो मीठा लगने लग जाता है, अब उसका ओरिजिनल टेस्ट आने लग जाता है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में कई बार चैंटिंग शुरू में हमारे को इतना इंटरेस्ट ना लगे, हमें इतना टेस्ट ना आए, लेकिन धीरे धीरे करते 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 उसका टेस्ट आ जाता है हमें। फिर हमारे को ऐसा नहीं लगता अरे करनी पड़ेगी, फिर लगता है कि मेरे को करनी है, आई वॉन्ट टू डू, कब करूँगा मैं। तो ऐसे हमारे कई सारे आचार्य, और आज के टाइम में भी हम देखते हैं कई सारे भक्त हैं, उनका इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो चुकी है शास्त्रों के प्रति या भगवान के नाम के प्रति कि वो नेचुरली लेते रहते हैं, वो हर वक्त लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी थे, तो वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हैबिट जो है डेवलप हो जाती है, अटेंटिवली हम मेडिटेट कर पाते हैं भगवान में। फिर हमारे को एक ये नहीं होता कि एक काम करना है, फिर हमारे लिए हो जाता है कि ये काम करूँगा मैं जिसमें मुझे खूब आनंद मिलेगा, और
भगवान की सेवा में लगूंगा। उद्देश्य ये नहीं होता कि अपने लिए कुछ करे, लेकिन नेचुरली जब भगवान की सेवा करते हैं हम तो आनंद मिलता ही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जब हम अपनी सेंसेस को लगाते हैं तो सेंसेस को मटीरियल इंगेजमेंट्स की जगह एक अच्छा हायर ऑल्टरनेटिव मिलता है जिसमें वो इंगेज भी रहती हैं, और इस प्रोसेस की लॉन्जेविटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो उसकी लॉन्जेविटी नहीं है ज़्यादा। आप थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हो, जैसे विश्वामित्र मुनि ने, उन्होंने थोड़े टाइम तक अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन जैसे ही मेनका आई तो वो उनकी तपस्या भंग हो गई। उसी तरीके से और भी कई इंस्टेंसेस थे जब विश्वामित्र मुनि, इवन तो वो बहुत तपस्वी थे बड़े, लेकिन उन्होंने कई बारी गड़बड़ हो गई उनकी। रंभा आई, उसकी वजह से गुस्सा हो गया उनको। तो इस तरीके से कई बारी उन्होंने अपनी तपस्या को ब्रेक किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो एडवांस होते गए, और जब वो भक्ति के हाईएस्ट लेवल पे आए तो फिर वो ब्रह्म ऋषि, हाईएस्ट लेवल के ऋषि भी बन गए, और भगवान खुद आके, भगवान ने उनको सेवा की, भगवान ने उनके एक्चुअली चरण दबाए, गुरु का दर्जा दिया। तो ये सब रेसिप्रोकेशन था जो विश्वामित्र मुनि की सेवा और भावना और भक्ति भावना थी भगवान के प्रति, उसके रिस्पॉन्स में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है, स्पिरिचुअल प्रोसेस, भक्ति का प्रोसेस, वो बहुत प्रैक्टिकल है, रिलेटेबल है, डुएबल है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहता है बिफोर वी एंड? ऑल राइट, we'll end here. Thank you very much.